जय श्री राधे। ये तो सभी को मालूम है कि यमुना यात्रा शुरू होगी। इस विषय में कुछ चर्चा हम करने जा रहे हैं। पहली बात तो यह है कि हमको पता भी नहीं पड़ा, इन्होंने राधाकांत ने 20 लाख रुपए इकट्ठे किए कहीं से। और यात्रा शुरू कर दिया, घोषणा कर दिया। लेकिन 20 लाख से काम नहीं चलेगा। क्योंकि ये जा रहे हैं अभी आगरा, फिरोजाबाद। वहां भी लोगों को बुलाएंगे और अच्छा समुदाय इकट्ठा करेंगे। तो इस विषय में थोड़ी चर्चा करनी है। यूं तो सब काम प्रभु करते हैं और अभी तक किया ही है उन्होंने। लेकिन प्रभु तब करते हैं जब संकल्प में दृढ़ता होती है। ये भी एक विचित्र घटना है। हम तो आज तक एक पैसा नहीं इकट्ठा कर पाए और जी इन्होंने 20 लाख इकट्ठे कर लिए। और वही खर्च हो रहा है इस समय। परसों हम इनसे बात कर रहे थे, अगर भीड़ बहुत आ गई तो सबको रोटी तुम नहीं दे पाए तो क्या करोगे? एक गंवारू उपाय बताया था, चना लाई गुड़ भुजा लो जिसमें कोई आने वाला भूखा न रहे। क्योंकि सभी लोग इस काम को असंभव कह रहे हैं। यमुना जी का आना असंभव है। यहां तक कि बीजेपी ने भी हाथ खड़ा कर दिया है। उनके कोई मोदी जी के प्राइवेट आदमी हैं, अमित शाह। उन्होंने किसी से कहा कि इस साल हमारे एजेंडे में गंगा है, यमुना नहीं है। मुझसे कोई बात नहीं भाई, मैं सुनी भाई बात बता रहा हूं।
सुनी भई बात गलत भी हो सकती है। तो उन्होंने कहा आप कितना भी आंदोलन करो, हमारा एजेंडा अगले साल है जमुना जी का। लेकिन यात्रा तो उठेगी, क्योंकि किसी व्यक्ति के भरोसे हम लोग नहीं चलते हैं। न अमित शाह, न मोदी, न बीजेपी। हम लोग केवल भगवान के भरोसे चलते हैं। इसलिए अगर संकल्प में दृढ़ता होती तो भगवान अवश्य साथ देता है। भक्तमाल में एक कथा है, भक्तदाम गुण चित्रिणी में उद्धव जी का चरित्र आया है। एक बार बहुत से संत आए, इनके साथ सबको उन्होंने न्योता दे दिया। इनके पास जो सेवक थे वो बोले आपने क्या किया? संतों की भक्ति देख करके आकाशवाणी भई, चिंता नहीं करो, इतने में ही पूरा हो जाएगा। भोजन थोड़ा बना था, उसको सारे गांव वालों ने और पाया और पूरा हुआ और बचा रहा। ये कथा हम इसलिए सुना रहे हैं कि अगर हम लोगों के संकल्प में दृढ़ता होगी तो अवश्य भगवान की कृपा होगी। संकल्प की दृढ़ता अवश्य चाहिए। 3 साल पहले हमने कहा था यात्रा शायद न उठे क्योंकि पैसा नहीं है। तो कुछ संत जो हमारे पास रहते हैं, हमने उनसे मीटिंग किया कि अगर पैसा नहीं आया तो यात्रा तो उठेगी, क्या तुम लोग भिक्षा मांग सकते हो गांव-गांव में? इन लोगों ने कहा था हाँ मांग लेंगे हम। फिर यात्रा उठी और कोई जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप पूरा हो गया। तो संकल्प की दृढ़ता की दृष्टि से हम एक प्रश्न कर रहे हैं। वैसे तो यहां के सभी साधु बड़े दृढ़ हैं, मजबूत हैं। बीर बाबा थे, वो चले गए तो उनकी जगह ये जोगी जी आ गए। ये अकेले जाते हैं, हमने तो देखा नहीं, सुना है डबारे से इतनी भिक्षा लाते हैं, कमी नहीं आती है। एक आदमी का संकल्प भी बहुत महत्व रखता है। उस संकल्प में शुद्धि होनी चाहिए। शुद्धि माने नाम की इच्छा न हो, प्रतिष्ठा की इच्छा न हो, किसी तरह की आसक्ति न हो, वो संकल्प शुद्ध होता है। सेवा क्या है? एक चौपाई है, शायद भरत जी ने कहा है अयोध्या कांड में, संख्या याद नहीं है। सहज स्नेह स्वामी सेवकाई 301।
स्वार्थ छल फल चारि बिहाई। सेवा वो है जो स्वार्थ रूपी छल को छोड़ के चलती है। मिल गया 301। चारों फल छोड़ दो। स्वार्थ क्या है? 4 फल, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इन चारों को जो छोड़ के सेवा की जाती है उस सहज सेवा बोली जाती है। धर्म पहले छोड़ो। धर्म क्या है? जिसे भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य। माँ बाप की सेवा, स्त्री परिवार की सेवा, ये सब धर्म है। इसको छोड़ना अधर्म है। इसीलिए कहा गया है सब छोड़ दो। शरणागति उसी को कहा गया है। राम ने कहा है जननी जनक बंधु सुतदारा, सुंदरकांड में है 48। सबसे पहले मां को छोड़ो, बाप को छोड़ो, जो कि अधर्म है। बंधु भाई को छोड़ो, सुत बेटा बेटी को छोड़ो, दारा स्त्री को छोड़ो, अपने शरीर के सुख को छोड़ दो। तन धन मने कोई भी संग्रह नहीं रहे। भवन अपना मकान छोड़ दो, परिवार सब छोड़ दो। तो सहज सेवा बोली जाती है। ऐसा होने पर अवश्य चमत्कार आता है। जैसे उद्धव जी का हमने चरित्र सुनाया। आकाशवाणी हुई और उसी में पूरा पड़ गया। हमारे यहां भी मान मंदिर में बहुत से संत रहते थे। अब वो चले गए रसिक बनने के लिए, क्योंकि हमारे पास रस नहीं है। हम केवल ढोंग करते हैं, चिल्लाते हैं, बुलाते हैं भगवान को। रस नहीं है हमारे पास। वो लोग चले गए और अब जो रह रहे हैं, या तो उनको रस की इच्छा नहीं है, वो स्थिर भाव से रह रहे हैं, तो इसलिए स्थिर भाव एक बहुत बड़ी सिद्धि है। स्थिर भाव वाले को संसार में किसी साधन की जरूरत नहीं है। उसकी सिद्धि यही है। भगवान ने 11वें स्कंद के अंदर 23वें अध्याय में कहा है 47, समाहितम यस्य मनः प्रशांतम, जिसका मन समाहित है, सम्यक आहित, एक जगह अच्छी तरह लग गया है, उसका मन प्रशांत है, दान आदि साधनों की क्या जरूरत।
और जिसका मन असंयत है, विनिष्ट हो रहा है, उदान आदि अनेक साधनों से उसको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। मन की स्थिरता ही अनन्यता है। अपने इष्ट में मन स्थिर हो जाना ये अनन्यता है। और हम केवल सोचते हैं हम कृष्ण कृष्ण कहेंगे, राम नहीं कहेंगे, ये अनन्यता नहीं है। केवल कृष्ण कहोगे और पैसा सोचते हो, भोग सोचते हो, तो अनन्य कहां होगो? लड्डू पेड़े खाते हो, अनन्य कहां हो? चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा, न धनम न सुंदरीम कविताम व न कामये। श्लोक याद नहीं है, अंदाज से कह रहे हैं। किसी को याद हो बोलो। न मैं पैसा चाहता हूं, न जन समूह चाहता हूं कि हमारे पास चेला बने, चेली बने। न सुंदरी स्त्री भोग चाहता हूं। कविता में नहीं चाहता मेरा नाम हो जाए। ये याद तो हमको नहीं, इनकी याद इन्होंने बताया। इसको कहते हैं अनन्यता। जन्म जन्म प्रभु का अनुराग चाहिए। ऐसा जब मन हो जाता है तो उसको दान आदि साधनों की कोई जरूरत नहीं है। जब तप आदि किसी साधन की जरूरत नहीं है। आठ पड़ाव ऐसे सुनते हैं यहां से दिल्ली तक, यानी 8-10 दिन कम से कम यात्रा चलेगी। तो हमने सोचा है कि गाड़ी है, एक एक गांव में 5-5 संत चले जाएंगे, भिक्षा मांगेंगे, 10,000 आदमी को रोटी खिला देंगे। क्या इसमें आप लोगों की सम्मति है? हम ये पूछ रहे हैं। ठीक है, संकल्प की दृढ़ता चाहिए, फिर भगवान पूरा अपने आप करते हैं। संकेत गांव में ठाकुर जी चोरी चले गए थे, कीर्तन नहीं चल रहा था, तो हमने लड़कियों को भेजा था। याद है तुम लोगों को? गई थी तुम लोग? अगर तुम लोगों से नहीं चलेगा तो इन लड़कियों को भेज देंगे हम। लेकिन ऐसी स्थिति आएगी नहीं। और एक और प्रश्न कल हमारे सामने आया था। बाहर वाले पूछ रहे हैं, अमेरिका वाले, कि मुरली जा रही है, क्या लक्ष्य है इसका? तुमने कहा लक्ष्य तो हमारा एक ही है, वो पूरा नहीं हो पाया अभी तक। हम देना जानते हैं, ठाकुर के सेवक हैं, हम लेना नहीं जानते।
ये भिखमंगिन बन के नहीं जाएगी। देने जाएगी। यही भारतवर्ष का गौरव है। ये डोनेशन लेना, डोनेशन इकट्ठा करना, ये हमारे यहां का कल्चर नहीं है। मान मंदिर में इतने काम चले, यात्राएं चल रही हैं, लेकिन किसी से न डोनेशन लिया गया न मांगा गया। ये हमारे यहां की परंपरा है। गोमती गंगा बनी, हमने घोषणा कर दिया था मानगढ़ बनाएगा, और जिन लोगों ने कहा था हम देंगे, वो उन्होंने दिया नहीं। फिर भी गोमती बनी, और उसी शान से बनी। ये गए जरूर पंडित जी वहां कई बार अमेरिका, लेकिन चंदा की दृष्टि से नहीं गए थे। यद्यप कुछ लोग कहते हैं कि मांगना ये तो सभी करते हैं, आपके मान मंदिर से भी गौ सेवा के लिए मांगी गई, कुछ लोग कहते थे, अब भी कुछ लोग कहते हैं। हमने कहा हमारे यहां ऐसी गौ सेवा नहीं होती है। ये जाएगी, अगर ये गौ सेवा के लिए भी मांगेगी तो हम मान मंदिर में घुसने नहीं देंगे उसको। भिखमंगे बन के मत जाओ। किसी का नाम क्या लें, बहुत बड़ा मंदिर बना है वृंदावन में, अरबों रुपए का। लड़कियों ने चंदा इकट्ठा किया। ये हमको पसंद नहीं है। ऐसा मंदिर किस काम का जो भीख मांगते फिरो। ऐसा मंदिर न बनाना अच्छा है। बोले कैसे? भागवत कह रही धर्मार्थ में अपने हेत, क्या संख्या है 7वें स्कंद में, जोर से बोलो। 7, 15, 15। धर्म के लिए भी पैसा नहीं मांगो। यात्रा माने जीवन निर्वाह के लिए भी नहीं मांगो। भूखे मर रहे हो तो भी नहीं मांगो। अधन माने पैसा नहीं है तुम्हारे पास तो भी न मांगो। अनिहा, जब तुम्हारे अंदर इच्छा खत्म हो जाएगी उसको कहते हैं अनिहा। ऐसा नहीं कि मन में चोरी है, सोचते हैं प्रभु देगा। इसी से सब काम चल जाएगा। अनिहा नियमानस्य महाहेरि वृत्तिदा। इसलिए हमने कहा लिख दो इसका परिचय। उन्होंने कहा इसका इंट्रोडक्शन क्या दें। हमने कहा इंट्रोडक्शन 4 लाइन का दे दो। मुरली क्या है? सी इंडिया इन मुरली। भारत को देखना है तो मुरली को देखो। भारतवर्ष भिखमंगा नहीं है। अगर ये मांगती तो भिखमंगिन है। दूसरा लाइन दो, सी विवेकानंद इन मुरली। विवेकानंद गए थे, पैसा इकट्ठा करने नहीं गए थे।
तीसरी लाइन लिख दो, सी गोपी इन मुरली, ये शुद्ध गोपी है, ये मांगेगी नहीं। चौथा लाइन लिख दो, सी आइडियल इन मुरली फॉर होल वर्ल्ड। हमारे मान मंदिर का जो आइडियल है वो यही रहेगा। किसी लड़के ने अभी तक नहीं मांगा, एक मुरली की बात नहीं है, ये जितने बैठी हैं सब मुरली हैं। ये गांवों में प्रचार करने गई, इन्होंने 2 पैसा नहीं लिया। सेवा क्या है? हमारे यहाँ के बच्चों से सीखो। छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको हम रोज प्रणाम करते हैं। जब वहां से आते हैं कथा से तो रोज प्रणाम करते हैं, सच्चे मन से करते हैं। इनको पैसा नहीं चाहिए, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, भोग नहीं चाहिए, निष्काम कीर्तन करते हैं। निष्काम जो कर्म कर रहा है वही है भगवान का भक्त। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। फल की इच्छा है, पैसे की इच्छा है, आश्रम चलाने की इच्छा है, संप्रदाय चलाने की इच्छा है, वो भी इच्छा है, ये सब गलत है। ये सब सच्चे संत बैठे हुए हैं। अब कोई बाहर का आकर के इनको मिसगाइड करे, उल्टी बात सिखावे तो दूसरी बात है। जब हम लौटते हैं रस मंडप से, सब लड़कियां मिलती हैं वहां मोड़ पर, हम सबको प्रणाम करते हैं। ये कीर्तन करती हैं, आराधना करती हैं, न कुछ पैसा लेती हैं न देती हैं। देखो एक श्लोक और बता दें, गीता कहाँ निकालो। हम तो कोई विद्वान नहीं है, लेकिन गप मारा करते हैं। ये श्लोक हमने किसी भारतवर्ष के बहुत बड़े विद्वान से पूछा था, नाम नहीं लेंगे। उस समय हमारे पास 1-2 आदमी थे, ये पंडित जी भी थे और एक रमेश गोस्वामी थे। तो हमने पूछा, महाराज इस श्लोक का हम अर्थ जानना चाहते हैं। 12/12 इसका अर्थ पढ़ लेना। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासाज ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फलस्त्यागत त्यागात् शांतिरनंतरम। ज्ञान सबसे बड़ा है। अभ्यास माने जितने साधन हैं उनसे ज्ञान बड़ा है। इस श्लोक पर हमने बहुत से लोगों से पूछा, हमारी संतुष्टि नहीं भई। ज्ञान से ध्यान बड़ा है। अब ध्यान अपने इष्ट का कर रहे हैं, ठीक है, वो तो बात ज्ञान से बड़ा है, लेकिन उस ध्यान से भी बड़ा है कर्म फल त्याग। ये हमारे समझ में नहीं आया। अपने इष्ट का ध्यान कर रहे हैं और उससे भी त्याग बड़ा कैसे हो जाएगा? उसका उत्तर यह है,
कि चार प्रकार के भक्त हैं, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। आर्त भक्त भी भक्त है, जिज्ञासु भक्त भी भक्त है, अर्थार्थी भक्त भी भक्त है। द्रौपदी, गजेंद्र आदि, ध्रुव आदि ये अर्थार्थी हैं। सबसे बड़ा है फलत्यागी, प्रेमी, निष्काम, ज्ञानी, प्रभु ही प्रेम क्या है, विशेष प्यारा। या तेषाम ज्ञानी नित्युक्त एक भक्तिर्विशेषते। ये शायद 7वें अध्याय का है। अच्छा, देखते हैं। सात बटे 17। तेषाम माने जितने भी भक्त हैं संसार में, उसमें अनन्य भक्ति, एक भक्ति वाला ही मुझे प्रिय है। एक भक्ति माने अनन्य भक्ति, अनन्य भक्ति। तो इसलिए हमने प्रसंग छेड़ा, यात्रा आने वाली है और सभी लोग संकल्प से मजबूती से खड़े हो जाओ। असंभव काम संभव हो जाएगा। पहाड़ों की लड़ाइयों में सब कहते थे असंभव है, लेकिन संभव हो गया कि छोटे छोटे बच्चियां बैठ गई हमारे साथ अनशन पर। छोटी छोटी लड़कियां, बारह घंटे में विजय मिल गई। शुद्ध भक्ति जहां होती है, कामना नहीं है, कोई लेने की इच्छा नहीं है, मैं तो एक छोटा सा साधु भी नहीं हूं, खड़िया हूं। साधु कहते हैं जो शास्त्र दृष्टि से वेश लेता है, लंगोटी लेता है। लेकिन मैं इतना जानता हूं भगवान की कृपा से, कृपा से, ऐसा नहीं कि हमारे अंदर कोई ज्ञान है, कि प्रभु कृपा करे, न भिखमंगा बनावे, न भिखमंगे पैदा करने का ज्ञान दे हमको। हजारों लोग शिष्य बनाते हैं। भारतवर्ष में ऐसे ऐसे महात्मा हैं जिनके 4-4 करोड़ शिष्य हैं। लेकिन सब भिखमंगे हैं। 4 करोड़ शिष्य आज देख रहे हैं और गुरुजी जेल में पड़े हैं। न मैं ऐसी यात्रा चलाना चाहता हूं,
न गौशाला चलाना चाहता हूं, न मान मंदिर चलाना चाहता हूं। मान मंदिर में हमारे मना करने पर भी बिजली लगाई थी इन लोगों ने, राधाकांत वगैरह ने। हमने मना किया था। ये बोले नहीं बिजली चाहिए, क्योंकि रंगीली राधाष्टमी पे जाने कितने हजार आदमी आ जाते हैं, पानी नहीं पूरा पड़ता पिलाने वालों को। तो हम जब यात्रा में चले गए थे, जब पीछे से लगा लिया बिजली इन्होंने। ठीक है बिजली लग गई, लेकिन बिजली खर्च 20-20 लाख रुपए आता है बिल। जब बिजली नहीं थी, जब हम लोग दीपक जलाते थे हर कमरे में, अब भी बिजली नहीं रहेगी तो दीपक जलाएंगे। जिसको रहना हो मान मंदिर रहे, ना रहना हो चला जाए। मंदिर का खर्च चलाने के लिए किसी कथावाचक का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। मुरली क्या चीज है? मुरली की कमाई खाना धिक्कार है। हिंदू धर्म में बाप बेटे की कमाई नहीं छूता है। एक कथा है, भक्तमाल में तो नहीं है, गुलाब सखी की कथा है। यात्रा में लोग जाते हैं, पीरी पोखर से चलते हैं, थोड़ी दूर आगे गुलाब सखी का चबूतरा है। देखा है याद सबको? याद है कि नहीं सबको? मुसलमान था, बरसाने का था। राधा रानी को बेटी मानता था। बरसाने की लाली है तो हमारी बेटी है। उसका नियम था सारंगी बजाने का, समाज में सारंगी बजाता था। संध्या को समाज होती है, गुसाई लोग गाते थे पद। जब तक जिया सारंगी बजाई। उसकी एक लड़की थी, वो नंदगांव में ब्याही थी। नंदगांव में भी कुछ मुसलमान हैं। नंदगांव में इसीलिए उसने ब्याह किया कि राधा का ब्याह भी नंदगांव में हुआ था और अपनी बेटी का नाम उसने राधा रखा था। श्री जी का सेवक था। ये भक्तमाल में तो नहीं है। ये घटना अभी लगभग 1000-1500 साल के भीतर की है। वो गर्मी के दिन थे, अपनी बेटी राधा को विदा कराने के लिए नंदगांव गया। नंदगांव गया जिस जमाने में गाड़ियां नहीं थी, बस नहीं थे, पैदल जाना पैदल आना। संकेत से आगे चलते चलते उसको प्यास लगी। गर्मी के दिन थे, लू चल रही थी।
नंदगांव पहुंचते पहुंचते प्यास के कारण मूर्छित हो गया। किसी तरह से बेटी के घर के दरवाजे पहुंचा, आवाज दिया, राधा। भीतर से लड़की निकली। मैं प्राण छोड़ने वाला हूं, प्यासा हूं। पानी, अब्बा जान पानी पियो। बोले तेरे गांव का पानी नहीं पीऊंगा। बेटी का धन नहीं खा सकता, बेटी का। इतने में एक लड़की आई, वही रूप और उसी राधा जो उसकी लड़की का रूप बना करके एक कलसिया लेकर आई। बोले अब्बा जान पानी पी लो, तेरे गांव का पानी नहीं पीऊंगा। मैं बरसाने से आई रही हूं, देख लो, पहचान लो। तू कैसे आई? तुम जब चले तो मैं भी चल पड़ी। ये बरसाने का पानी है। पानी पिया उसने, प्राण बचे। तो हमारे धर्म में बेटी का कमाई बाप नहीं खा सकता है। और भी कई उदाहरण है भक्तमाल के। यहां जितनी लड़कियां हैं, पढ़ रही हैं, ये ठाकुर जी की पुत्री हैं। इनकी कमाई हम खाएंगे? हम हिंदू नहीं हैं इसके माने। ये परंपरा अनादिकाल से चल रही है भारतवर्ष में। रामावतार से चल रही है। जब कौशल्या जी गई हैं चित्रकूट, उसी समय सुनैना रानी आई हैं, राजा जनक आए हैं मिलने। कथा बड़ी लंबी है, हम तो थोड़े में सुना रहे हैं। अलग तंबू है उनका, इनके तंबू में नहीं रुके। ये गप नहीं है। जानकी जी वहां गई हैं मिलने अपने पिता के कैंप में। और जब गई हैं तो जनक राज
का जो रनिवास था वो अलग था, 280 के नीचे है। सीए मातु ते समय पठाई, दासी देख सुअवसर आई। अपने तंबू से अलग सुनैना जी ने अपनी दासी भेजा कि देखो जब कौशल्या जी को अवकाश हो तो हम लोग मिलने आएंगी। गई कौशल्या सादर सन्मानी, आसन दिए समय समानी। सबको आसन दिया, बातचीत शुरू भई। बात तो बड़ी लंबी है, उसको छोड़ो, सिर्फ प्रयोजन की बात कहेंगे। और कौशल्या जी की बात सुन करके बड़ा प्रभाव हुआ। फिर उन्होंने सीता जी को कहा हमारे पास भेज दो थोड़ी देर के लिए। 285 सब सीता जी आई हैं वहां और जनकपुर वालों से मिली हैं। देखा उन्होंने तापस वेश, बड़ा दुख हुआ सबको। जनक जी आए वशिष्ठ की आज्ञा पा करके। और उन्होंने कहा कि बेटी तूने दोनों कुल पवित्र कर दिया, तेरी कीर्ति ने गंगा जी को जीत लिया। गंगा जी तो इसी ब्रह्मांड में बहती हैं और तेरी कीर्ति करोड़ों ब्रह्मांड में चल पड़ी है। गंगा जी ने 3 ही स्थल पवित्र किए, हरिद्वार, प्रयाग, गंगा सागर। गंगा अपने थल 3 बड़ेरे, यही किए साधु समाज घनेरे। और तेरी कीर्ति गंगा ने तो अनंत साधु समाज को पवित्र कर दिया। इस चरित्र को हमने एक बार छोटे से थे तो एक रामायणी ने कहा था, बड़ा सुंदर कहा था। जब हम मुश्किल से 8-10 साल के होंगे, रोते जाते थे, कहते जाते थे, तो वहां जनक जी का अलग तंबू लगा था, अलग खाना पीना, अलग रहना। पुत्री के हाथ का कुछ लेना गलत है। इसलिए किसी भी लड़की से, मान मंदिर की लड़की से चंदा मंगवाना एक गलत है।
मान मंदिर मुरली की कमाई से नहीं चलेगा। ये शास्त्र विरुद्ध है। मंदिर चले चाहे ना चले। ये अलग बात है कि इसने जब जो कुछ कथा में चला यहां मंदिर में चढ़ाया, इसने कभी भी कोई पैसा नहीं रखा। ये अलग विषय है। तो उस पैसे को हम लेते हैं न हमारे प्रयोग में आता है। इसलिए विदेश जाने का लक्ष्य साफ है। मान मंदिर खर्च चले चाहे न चले, अपने आप चला रहा है प्रभु। अपने आप चलाएगा। किसी लड़की या किसी लड़के को भिखमंगा नहीं बनाएंगे। लोग समझते हैं कि शिष्य बनाया ये डोनेशन लाएगा। ये बच्चे बड़े हो जाएंगे तो ये रहें यहां चाहे न रहें, इनको भिखमंगा नहीं बनाएंगे हम कि डोनेशन मांगने जाओ, चंदा मांगने जाओ। ये मान मंदिर में नहीं होगा। इतने साधु रह रहे हैं, कोई यहां डोनेशन नहीं लेता है। भिक्षा मांगते हैं मधुकरी, हमारा धर्म है। तपा श्रद्धे ये उपवसंतरणी शांता विद्वांसो भैक्षचर्याम चरंत। हमारे गुरुदेव ने भी हमको भिक्षा सिखाई थी। और जब हम भिक्षा मांगते थे तो साथ साथ साधु आना मामूली बात थी। सब भिक्षा ला करके हम पवा देते थे। और आज भी मानगढ़ में बीच में कुछ ऐसे संत आ गए थे जो भिक्षा नहीं जाते थे, सब रस मंदिर में पाते थे। एक बार हमने किसी से कहा था, साधु का भूषण है भाई, तो वो बिगड़ गया। उसने सब साधुओं को बहका दिया कि रस मंदिर का कोई सामान मत लो। साग बन के आया था बाल्टी भर के, और किसी ने नहीं लिया। बहुत से साधु यहां उस समय थे। तो हमने राधाकांत को बुलाया, अभी तो सब चले गए कहीं, और हमने कहा अब मैं इन साधुओं का मुंह नहीं देखूंगा। ये किस बात का अहंकार करते हैं? अपने वैराग का अहंकार करते हैं। तुम ऐसे ब्रजवासियों में तुम्हारा भाव नहीं है? तुम ब्रज में क्यों आए रहने? ऐसे ब्रजवासी जो सब कुछ प्रभु के लिए लगा रहे हैं, उनसे ही तुमको द्वेष है, तो तुम उपासना क्या करोगे? मैं इनको निकाल नहीं सकता, इन साधु को। मैं आज जा रहा हूं मानगढ़ छोड़ करके। इन साधुओं का मुंह नहीं देखूंगा मैं, जो इतने बड़े विरक्त बनते हैं। तुम विरक्त बनते हो तो हम भी तो विरक्त हैं। हम तुम्हारा मुंह नहीं देखेंगे। फिर राधाकांत ने कहा आज की रात रुक जाइए आप हमारी प्रार्थना पर, कल सवेरे आप चले जाइएगा। ठीक है, एक रात रुक जाएंगे। ये राधाकांत आए और जाने कैसे समझाया होगा इन्होंने।
वो सब समझ गए। वो साग बन के आया था एक बाल्टी भर, सब ने खाया। फिर हमसे जाके उन्होंने कहा कि सब संतों ने पा लिया साग, किसी ने अपमान नहीं किया, अब आप बताइए क्या करेंगे। हमने अब नहीं जाएंगे। ये इतने विरक्त बन गए कि शुद्ध ब्रजवासियों से जब घृणा करते हो तुम ब्रज में क्यों रहने आए। जिसको ब्रज में बड़ा बनना है वो क्यों आया ब्रज में। नहीं गए, हम नहीं गए तो रह गए, नहीं हम गए होते तो हम दोबारा नहीं आते। इन लोगों का मुंह नहीं देखते। ये बातें इसलिए सुनाई कि हम इन बच्चों को, ये हमारे कोई शिष्य नहीं है, ये कोई लड़कियां शिष्या नहीं है, ये केवल कीर्तन करते हैं, कीर्तन करती हैं। इनसे चंदा बंदा हम नहीं मंगाएंगे। ऐसा चेला फेला बनाना हम पाप समझते हैं। जो गुरु कुरै शशि की दास, श्याम भजनते भया उदास। शिष्य की आशा करना भी भगवान से विमुख। हाँ समय देख रहे हैं, पूरा हो गया। चलो हो गया भाई। और सुनाने वाले थे का चरित्र कल सुनाएंगे।